दोस्तों बिहार में एक और बम्पर भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। ये जो भर्ती होने वाली है बिहार के हर एक सरकारी विद्यालयों में 28,000 से भी अधिक पदों पर रात्रि प्रहरी की बहाली होने वाली है। इसके लिए क्वालिफिकेशन कोई ज़्यादा नहीं चाहिए। जो रात्रि प्रहरी के लिए काम करेंगे वो साक्षर होना चाहिए, 8वीं 10वीं पास होंगे वो अप्लाई कर पाएंगे। इसमें जो सिलेक्शन होगा इसमें कोई आपका एग्जाम नहीं होगा, सीधी भर्ती होगी। कोई एप्लीकेशन फी भी अभी नहीं मांगे गए हैं। तो आइए पूरी जानकारी समझते हैं कि इस बहाली के लिए कैसे आपको आवेदन प्रक्रिया करना है, कैसा आपका चयन प्रक्रिया होगा। तमाम जानकारी मैं आपको बताता हूं। इससे जुड़ी तमाम जानकारी आपको ऑनलाइन अपडेट stm.in के वेबसाइट पर आएंगे, जहां पर आपको हर एक अपडेट दी जाती है, चाहे वो जॉब से हो, सरकारी योजना से हो, चाहे कोई एडमिट कार्ड हो, रिजल्ट हो, एडमिशन हो, स्कॉलरशिप हो। तमाम अपडेट आप इस वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे साथ व्हाट्सअप चैनल टेलीग्राम से जरूर जुड़िए, क्योंकि सारा अपडेट मैं वहाँ भी आपको भेज दिया करता हूँ जो भी अपडेट होता है। तो यहीं पर आएंगे तो एक जो लिंक है आपको मिलेगा, बिहार स्कूल रात्रि प्रहरी वैकेंसी 2024, जिस पर क्लिक करेंगे पूरी जानकारी इस बहाली को लेकर बताई गई है। और इसका अपडेट आज के पेपर के माध्यम से दिया गया है। आप डायरेक्ट यहां से पेपर कटिंग जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमने पेपर को डाउनलोड किया है, जो कि आज के ही एडिशन में आप देखेंगे, जो 3 मई 2024 के डेट में पटना एडिशन में ये जारी किया गया था। यहाँ पर बताया गया अफसर राज्य के करीब जो है 28,140 स्कूलों में होगी तैनाती। मध्य विद्यालयों में रात्रि प्रहरी की बहाली होगी। ये जो रात्रि प्रहरी होंगे इनका काम क्या होगा और आपका जो ये जॉब होगा कहाँ करना होगा, इसके बारे में भी तमाम जानकारी इनके द्वारा बता दिया गया है इस पेपर के माध्यम से। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला चीज़ समझिए कि ये जो रात्रि प्रहरी होंगे इनका काम आपको अपने गांव में नहीं रहेगा। मतलब कि जिस गांव में आपका घर है उस गांव के सरकारी विद्यालय में आपकी ड्यूटी नहीं होगी। उस गांव के अलावे हो सकता है दूसरा गांव दे, दूसरा पंचायत दे दे, या आपका ब्लॉक में काम दे दे। इस प्रकार का काम आपको मिल सकता है। इसमें सैलरी जो रखा गया 5,000 रुपये जो है प्रति माह के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी, ये भी इन्होंने बताया है। बाकी आपका काम रात्रि प्रहरी का आप जानते ही होंगे, देख रेख का काम होगा। तो बाकी इसमें कोई चोरी वोरी नहीं होनी चाहिए। अगर चोरी होता है तो इसकी जो जवाबदेही होगी, जो एजेंसी है जो आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया कराएगी उसकी होगी। अब यहाँ पर बताया गया है कि राज्य के मध्य विद्यालयों में भी अब रात्रि प्रहरियों की बहाली होगी, ताकि विद्यालय में जो भी सामान होते हैं, जो भी डेस्क बेंच होते हैं, बर्तन होता है, अब तो विद्यालय स्मार्ट होते जा रहे हैं। बहुत जगह पर कंप्यूटर लग रहे हैं, स्मार्ट क्लास की व्यवस्था हो रही, पंखा होती है, बल्ब होती है। इन सब की जो जवाबदेही होगी ये आपकी होगी। अगर आप इसमें सिलेक्शन पाते हैं तो ये सब जो भी सामान है इसको आपको देख रेख करना होगा। कई जगहों पर मध्य विद्यालयों में चोरी की शिकायत जो है मिली है। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है कि रात्रि प्रहरी की सेवा अंशकालिक होगी और इसके लिए एक मुश्त मानदेय का भुगतान किया जाएगा। विभाग ने यह भी साफ किया है कि चयनित रात्रि प्रहरी को उनके ही गांव में अवस्थित जो विद्यालय है उसमें कार्य करने की अनुमति है वो नहीं दी जाएगी। क्योंकि आप जानते होंगे इस प्रकार अगर गांव में ही उनका ड्यूटी मिल जाता है तो दिक्कत हो सकता है, विद्यालय में कोई सामान चोरी का हो या इधर उधर सामान करना हो तो ये सब केस हो सकता है। इसलिए आपको अपने गांव में काम करने के लिए नहीं दिया गया है। और भी यहाँ पर जानकारी दिए गए हैं कि विभाग ने इसको लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि राज्य में करीब जो है 29 मध्य विद्यालय है। इनमें से अभी जो है 889 विद्यालयों में रात्रि प्रहरी की जो व्यवस्था है वो है, जिसमें IT लैब उपस्थित है। वैसे विद्यालय में रात्रि प्रहरी ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो विद्यालय है उसमें भी रात्रि प्रहरी होगी। तो 28,000 के करीब बहाली होने वाली है। अब शेष 28,140 विद्यालयों में 5,000 रुपये मानदेय पर जो है रात्रि प्रहरी रखे जाएंगे। विभाग ने यह भी कहा है कि अभी सभी विद्यालय में क्या है कि सर सफाई के लिए सफाई कर्मी रखे गए हैं। तो ऐसा भी किया जा सकता है कि जो सफाई कर्मी है उन्हें ही रात्रि प्रहरी के रूप में रखा जाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो व्यक्ति ना रहे, या बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे वो रहना भी चाहेंगे। क्योंकि आप जानते होंगे सफाई कर्मी की जो सैलरी होगी किसी भी विद्यालय में वो मैक्सिमम क्या होगा 3,000 से 4,000 रुपये होगा, और उसको अतिरिक्त जो है 5,000 रुपया और मिल जाएगा तो उनके लिए और भी बेहतर हो जाएगा। मतलब सैलरी 8-9 हज़ार हो जाएगा। तो ऐसा भी किया गया है कि जो भी सफाई कर्मी है ये गरीब वर्ग के ही होते हैं, इनके जो सैलरी है अतिरिक्त रात्रि प्रहरी के रूप में 5,000 रुपया बढ़ जाएगा। तो हो सकता है वैसे लोगों को भी इसमें मौका दिया जा सकता है।
और विभाग ने ये भी कहा है कि हर विद्यालय में क्या है कि मध्याह्न भोजन की व्यवस्था जो होती है, इसके लिए जो पुरुष रसोइया होते हैं जो खाना बनाते हैं, उनको भी रात्रि प्रहरी का काम करने का अनुमति दिया जाएगा। परंतु ये ध्यान रखना है कि जो ये रसोइया होंगे, जो भी पुरुष रसोइया होंगे, इनको अगर ये रात्रि प्रहरी का काम मिलता तो वैसे व्यक्ति को सफाई वाला जो काम है वो नहीं मिलना चाहिए, ये भी इन्होंने बताया है। बाकी जो रात्रि प्रहरी होंगे इन्हें वर्दी भी उपलब्ध कराया जाएगा। बाकी यहाँ पर बताया गया है कि माध्यमिक विद्यालयों में भी यह जो व्यवस्था है होगी। अब इनके द्वारा एक चीज़ यहाँ पर क्लियर किया गया है कि ये जो भी व्यवस्था है इसको लेकर हाउस कीपिंग एजेंसी जो है वो सामने आ सकती है। इनका काम क्या रहेगा कि जो व्यक्ति चाहते हैं इस प्रकार का काम करना, तो वो इनके पास आवेदन करेंगे हाउस कीपिंग एजेंसी के पास। अब ये एजेंसी क्या करेगी, जिस विद्यालय में भी आवश्यकता होगी वहाँ पर आपको नियुक्ति करवा सकती है। क्योंकि होता यह है कि मान लीजिए अगर कल को कोई चोरी होता है तो आपकी पूरी जो जवाबदेही होगी उस विद्यालय में जो भी सामान चोरी होता है ये एजेंसी का होगा। फिर एजेंसी जो पेनाल्टी लगाएगी, जो लोग काम करेंगे उनको लगाएंगे। तो इसलिए सरकार चाह रही है कि इसके लिए कोई एजेंसी सामने आए। तो हो सकता है आने वाले दिन में इसके लिए आपको आवेदन करने का मौका मिले, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी हो। ये आगे की जो भी अपडेट होगा मैं आपको देने का काम करूंगा। बाकी बिहार में इस प्रकार की बड़ी संख्या में बहाली आ रही है जो कि 28,140 पदों पर होने वाली है, जिसके बारे में हमने पूरी जानकारी बताया। बाकी आगे के जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताने का काम करूंगा। व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम से जुड़कर रहिए ताकि सारी अपडेट आपको मिल पाएगी। बाकी सभी अपडेट के लिए हमने आपको जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, इस वेबसाइट से तमाम जानकारी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।